नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और शिवजी तथा माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। इस दिन सिर्फ यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है वहाँ पर अचानक से विपदा आती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं गाय को यह एक चीज खिलाने से आपकी जो भी इच्छा होगी वह पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो कुछ लोग शहरों में रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहाँ पर गाय पालना संभव नहीं होता, लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी ज़रूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वह अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खराब ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब वो रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो एक दिन के पहले रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह गाय को खिला देते हैं, वह नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय नहीं मिलती है तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, लेकिन पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो उसके छिलके गाय को नहीं खिलाने चाहिए, उसमें कुछ अच्छी चीजें मिलाकर आप गाय को खिला सकते हैं। बचा कुचा गाय को ना खिलाएं, आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध
ताज़ा हो या बचा हुआ गाय को भूल कर भी मत दीजिए। तो 3 चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। 1, बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे बासी चावल, बची खुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें मिला लें और गाय को दूध नहीं पिलाना है। यह चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती हैं। 84 लाख योनियों का सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश होता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफ़ी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रमण रोग, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के ठीक हो जाते हैं। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक हैं। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता है। आज के समय में कुछ लोग गौ माता की पूजा करने की बजाय उनको काटकर खाना पसंद करते हैं। शायद यह सुनकर आपको बुरा लगेगा, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के आधुनिक युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। गाय को रोटी खिलाकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम जूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत? हम जूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय पॉलीथीन भी खाती है। हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर
दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गईं। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसलिए राम जी ने सीता माँ से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फाल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय और वटवृक्ष हैं, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता माँ झूठ बोल रही हैं, सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गईं और उन्हें श्राप दिया। फाल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को सख्त तौर पर पूजा से दूर रखा गया है। फाल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू रेत में पिंडदान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितरों का निवास होता है। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं जाकर ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय की अगर आप खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते समय हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटी बनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला लें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।